चाइनीज स्मार्टफोन कंपनी वीवो ने बिना किसी नोटिस के 60 दिन में करीब 1000 लोगों को नौकरी से निकाल दिया है। मंगलवार को भी 60 लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया, जिसके बाद बर्खास्त कर्मचारियों ने कंपनी के ग्रेटर नोएडा स्थित प्लांट के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों के साथ कंपनी के गार्ड और बाउंसर्स ने मारपीट की। हालांकि कंपनी की दलील है कि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे कर्मचारियों को ही निकाला है। ये दो तस्वीरें चाइनीज स्मार्टफोन कंपनी वीवो की हकीकत बयान कर रही है। ये वो कंपनी है जो भारतीय बाजार में पैठ जमाने के लिए एडवर्टाइजिंग और प्रमोशन पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। ये वो कंपनी है जो भारत में छा जाने के लिए क्रिकेट और कबड्डी जैसे खेलों की स्पॉन्सरशिप ले रही है। वहीं दूसरी तरफ ड्रामा ये है कि इनके पास सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है। बड़ी चाइनीज स्मार्टफोन कंपनी वीवो ने मंगलवार को 60 कर्मचारियों को निकाल दिया और ये पहली बार नहीं, पिछले 60 दिनों में कंपनी ने करीब 1000 कर्मचारियों की छटनी की है। छटनी के विरोध में कुछ कर्मचारियों ने कंपनी के ग्रेटर नोएडा प्लांट में विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों के साथ कंपनी के गार्ड और बाउंसर्स ने कर्मचारियों के साथ मारपीट भी की। सूत्रों की माने तो एक कर्मचारी के साथ कंपनी के बाउंसर्स ने हाथापाई भी की। कर्मचारियों का आरोप है कि उन्हें बिना किसी नोटिस के निकाल दिया गया, साथ ही सैलरी भी नहीं दी गई। बर्खास्त कर्मचारी ने दावा किया है कि कंपनी 2000 और कर्मचारियों को निकालने की तैयारी में है। सर, मैं 4 महीने से काम कर रहा हूँ इस कंपनी में। मुझे अब इसी महीने में 6 तारीख तक मेरी सिस्टम पर अटेंडेंस लगी हुई थी। 10 दिन मैंने लगातार काम किया, 20 तारीख तक मेरी कोई अटेंडेंस नहीं थी। मैंने HR तक जाके बात की, वो बोले हमें नहीं पता कुछ, जो तुम्हें करना है करो, जो तुम्हें नहीं करना है मत करो, हमको कुछ नहीं पता, तुम बस यहाँ से कंपनी से बाहर हो जाओ। उधर वीवो की दलील है कि कंपनी ने सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारियों को निकाला है। कंपनी ने कहा कि छटनी का फैसला पूरी तरह से व्यावसायिक है। उत्पादकता में सुधार के लिए कंपनी ने कुछ कर्मचारियों को निकाला है। वीवो ने कहा कि कंपनी नियमों और कॉन्ट्रैक्ट्स का सख्ती से पालन करती है। निकाले गए कर्मचारियों का दावा है कि 2000 और कर्मचारियों को निकालने की तैयारी है। वीवो ने दावा किया है कि हंगामे से फैक्ट्री में 10 से 15 लाख रुपए का नुकसान हुआ। वीवो ने भारत में अपना कारोबार बढ़ाने के लिए प्रमोशन पर करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। वीवो ने IPL यानी इंडियन प्रीमियर लीग के साथ 5 साल की स्पॉन्सरशिप के लिए करीब 2199 करोड़ रुपए का करार किया। इतना ही नहीं, प्रो कबड्डी लीग की स्पॉन्सरशिप करीब 300 करोड़ रुपए में हासिल की। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब वीवो क्रिकेट और कबड्डी जैसे खेलों की स्पॉन्सरशिप पर करोड़ों रुपए खर्च कर सकती है, तो फिर कर्मचारियों की सैलरी देने में इतनी हाय क्यों हो रही है? भारतीय बाजार में मोटा मुनाफा कमाने के बाद भारतीय कर्मचारियों के करियर के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? दिनेश शर्मा, ग्रेटर नोएडा, जी मीडिया। हमारे साथ दिनेश, मेरे सहयोगी, जुड़े हुए हैं ग्राउंड जीरो से। तो दिनेश, आप पूरी स्थिति को देख रहे हैं, वहां पर मौजूद हैं, लोगों से बात की है, कंपनी का कोई रिएक्शन आया और कंपनी कुछ कह रही है इस पूरे मुद्दे पर? जी बिल्कुल गौरव, इनफैक्ट ये मामला काफी पेचीदा हो गया है। इनिशियली ये बोला गया था कि सिर्फ 20 लोगों को निकाला गया, लेकिन आज सुबह से ही हम वीवो के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पर पहुंचे हैं और यहाँ पे जो हमें पता चला है, यहाँ पे जो एम्प्लॉयज जो आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि लगभग 150 से 200 लोगों को कल निकाला गया है। तो इनका ये निराश जरूर इनके हाथ लगी और जब इन्होंने यहाँ के मैनेजमेंट से बात करनी चाहिए तो इनके साथ बाउंसर्स ने मारामारी करी है। कई लोगों को यहाँ पे चोटें आई हैं और हमने जब यहाँ के मैनेजमेंट से बात करनी चाहिए तो कोई भी इस पर बोलने से कतरा रहा है, कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। और जब हमने इस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के अंदर जाने की कोशिश करी तो हमें भी रोका गया। तो हम कुल मिला के कह सकते हैं काफी निराशाजनक चीज। और गौरव, सबसे बड़ी बात यह है कि ये वो कंपनी है जो IPL और प्रो कबड्डी जैसी टूर्नामेंट्स में तो पैसा लगा ही रही है, साथ में Tier 2 और Tier 3 सिटीज में इसने अपनी काफी अच्छी पकड़ बनाई है। और ऐसी कंपनीज के बारे में जब सुनने को मिलता है तो ये काफी ज्यादा निराशाजनक हो